नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी के प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी एवं शारीरिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी एवं एनाटॉमी पेपर के अनोदर 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, विभाज्योतक किसे कहते हैं? तो ऐसा उत्तक जो निरंतर विभाजनशील हो विभाज्योतक कहलाता है, और विभाज्योतक शब्द नेगेली ने दिया। अगला क्वेश्चन है, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? यानी ऐसा टिश्यू जिसमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, उसे स्थायी उत्तक कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विशिष्ट उत्तक। जो सरल उत्तक है ये अपना केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जबकि जटिल उत्तक 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जबकि विशिष्ट उत्तक विशिष्ट कार्यों के लिए संपादित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडियोब्लास्ट या विचित्र मर्दूतक किसे कहते हैं? यानी ये विशेष प्रकार की मर्दूतक की कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे टैनिन, तेल इत्यादि क्या होते हैं, संचित होते हैं, जिससे कोशिकाओं की आकृति विकृत हो जाती है। फिर क्यूसेंट सेंटर या शांत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसकी खोज क्लाउस ने की थी, और इस क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता, और यह डीएनए आरएनए की मात्रा भी इनमें कम होती है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, तो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत स्मिड नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ट्यूनिका है ये तो एपिडर्मिस का निर्माण करेगी, आउटर लेयर यानी केवल एक ही लेयर होती है, जबकि कार्पस है इनर लेयर, ये कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। जो कॉर्टेक्स है मल्टी लेयर होती है। हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया? तो हिस्टोजन सिद्धांत हैंसेस्टीन ने दिया। और इसमें 3 परतें होती हैं। आउटर जो होती है वो तो डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगी। पेरिब्लेम ये मिडल में कॉर्टेक्स का, जबकि पलिरोम स्टील का फॉर्मेशन करती है। एपिकल सेल थ्योरी यानी शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत क्या है? तो ये सिद्धांत दिया था हॉफमेस्टर और नेगेली ने। और इस सिद्धांत के अनुसार जो अपेक्स में जो एपिकल सेल होती है उसी से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिर वायुतक यानी एरेनकाइमा का कार्य, तो वायुतक क्या होता है? जलीय पादपों में उत्प्लावकता प्रदान करता है और पत्तियों में वायु का आदान प्रदान। स्थूल कोणोतक कहाँ पाया जाता है, किसका बना होता है? तो पैक्टिनीकृत मोटी भित्ति युक्त जीवित उत्तक होता है, और डाइकोट हर्बेशियस प्लांट में ये पाया जाता है। फिर पादपों को लचकमय दृढ़ता कौन प्रदान करता है? तो पादपों को लचकमय दृढ़ता स्थूल कोणोतक प्रदान करता है। स्टोन सेल किस में पाई जाती है? तो नाशपाती और अमरूद की फल भित्ति में। और नाशपाती में एक ग्रिट सेल और पाई जाती है, याद रखना। नाशपाती में कौन सी सेल पाई जाती है? ग्रिट सेल। सेलुलोजिक रेशे किस में पाए जाते हैं? कपास और बिनोले में। बास्ट तंतु किसके बने होते हैं? यानी बास्ट तंतु के नाम से किसको बोलते हैं? फ्लोएम को। जाइलम कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो जाइलम जल संवहन उत्तक होता है, इसको हेड्रोम भी बोलते हैं। जाइलम शब्द नेगेली ने दिया। इसमें 4 पार्ट होते हैं: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंजियमा। तो ऊपरी जो 3 भाग हैं वो तो मृत होते हैं, वाहिनिकाएं वाहिकाएं, जाइलम रेशे, जबकि जाइलम मर्दूतक जीवित होता है। एग्जार्च, एंडार्च और मेजार्च, तो एग्जार्च जड़ों में पाया जाता है। इसमें अभिकेंद्री जाइलम यानी जाइलम केंद्र की तरफ, इसमें मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, जबकि प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड में। जबकि एंडार्च स्टेम में होता है, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाया जाता है, यानी जाइलम केंद्र से दूर होता है। तो इसमें प्रोटोजाइलम है वो तो सेंटर की तरफ, जबकि मेटाजाइलम पेरिफेरल साइड में। मेजार्च में प्रोटोजाइलम, ये मेजार्च में क्या होता है? प्रोटोजाइलम तो सेंटर में, जबकि मेटाजाइलम उसके आउटर, ये टेरिडियम प्रखंड में पाई जाती है कंडीशन। ग्रंथिल रोम, दंशक रोम, पाचक ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि किसे पाई जाती है? ग्रंथिल रोम तंबाकू में, दंशक रोम यूट्रिका में, पाचक ग्रंथि ड्रोसेरा डाइनिया में, मकरंद ग्रंथि मस्टर्ड यानी सरसों में। ये बाह्य ग्रंथि होती हैं, सारी सारी इस टाइप पे पाई जाती है। तेल ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, टैनिन ग्रंथि ये आंतरिक होती हैं। तो तेल ग्रंथि नींबू संतरे में, श्लेष्मा भिंडी पान में, म्यूसिलेज टैनिन एकेसिया कटेचू में। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ पादप हैविया ब्रेसिलियंसिस, जबकि भारतीय रबड़ पादप फाइकस इलास्टिका। सरसों के तेल में जलन का कारण क्या होता है? माइरोसिन। और माइरोसिन क्या होता है? एंजाइमेटिक। मल्टीलेयर एपिडर्मिस किसमें पाई जाती है? कनेर की पत्तियों में। लिथोसाइट किसे कहते हैं? वे कोशिकाएं जिनमें क्रिस्टल जमा होते हैं लिथोसाइट कहलाती है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हो तो सिस्टोलिथ बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल हो तो रेफिड्स बोलेंगे। क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है? तनों में पत्ती की सतह पर पाई जाती है।
वातरंध्रीय लेंटिकल कहाँ पाए जाते हैं? तने व फल पर पाए जाते हैं। वातरंध्र बंद करने पर जड़ क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। मोटर सेल, बुलिफॉर्म सेल या चालन कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये एक बीजपत्री पत्तियों की ऊपरी अधिचर्म यानी में पाई जाती है और पत्ती को कुंडलित करने का ये कार्य करती है। कैस्पेरियन पट्टिका किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी होती है। जड़ों की एंडोडर्मिस में ये प्रेजेंट होती है। जबकि तनों में क्या पाया जाता है? तनों में स्टार्चित पाई जाती है। और रेजिन कैनाल में म्यूसिलेज सेल कहाँ पाई जाती है? तो रेजिन कैनाल तो पाइनस के वलकुट में, जबकि म्यूसिलेज सेल पाई जाती है साइकस वलकुट में। एंडोडर्मिस किस में एब्सेंट होती है? पत्ती में एब्सेंट होती है। और ये संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? ये जड़ों में पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम एकांतर क्रम में अलग अलग त्रिज्या पे स्थित होते हैं। संयुक्त संपार्श्विक वर्दी और अवर्दी संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? संयुक्त संपार्श्विक वर्दी तो डाइकोट स्टेम में, जबकि संयुक्त संपार्श्विक अवर्दी मोनोकोट स्टेम में। सेकेंडरी संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? तो ये देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हाइड्रोसेंट्रिक जाइलम सेंटर में, ये तो फरन में मिलेगा। लेप्टोसेंट्रिक यानी फ्लोएम सेंटर में, तो ये यूका में मिलता है। एम्फीफ्लोरिक यानी जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम, ये मार्सिलिया में मिलता है। बिखरे हुए यानी स्कैटर्ड संवहन पुल किस में पाए जाते हैं? मोनोकोट स्टेम में। द्विबीजपत्री जड़ व एक बीजपत्री जड़ में संवहन पुलों की संख्या कितनी होती है? तो द्विबीजपत्री में तो 2 से 6 यानी डाईआर्टू हेक्सार, जबकि एक बीजपत्री में पोलीआर्च यानी 6 से अधिक। फ्लोएम मर्दूतक किस में एब्सेंट पाया जाता है? एक बीजपत्री तनों में, जबकि एक बीजपत्री तनों में ही लाइसोजिनस कैविटी प्रेजेंट होती है। चक्रीय पत्तियां किस में पाई जाती है? प्याज और लहसुन में। द्वितीयक वर्दी किसे कहते हैं? किस में पाई जाती है? तो पादप की मोटाई में वृद्धि होना द्वितीयक वर्दी कहलाता है और ये कैम्बियम की सक्रियता से होता है। डाइकोट रूट, डाइकोट स्टेम, जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम में ये पाई जाती है। एदा किसे कहते हैं? तो द्वितीयक जो मेरिस्टेम होता है उसको एदा कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, तो वलकुटीय एदा और एक संवहन एदा। असामान्य द्वितीयक वर्दी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कौन से मोनोकोट स्टेम में? असामान्य द्वितीयक वर्दी कौन से एक बीजपत्री तनों में उपस्थित रहती है? तो ये प्रेजेंट पाई जाती है किसमें? युक्का और ड्रेसिना में प्रेजेंट रहती है। अनुपस्थित नहीं होगा बेटा, ये उपस्थित होता है, ये देख लेना। असामान्य द्वितीयक वर्दी कौन से एक बीजपत्री तनों में उपस्थित रहती है? तो युक्का ड्रेसिना। जबकि पेरिड्रम परितवक किसे कहते हैं? तो कोर कैम्बियम की कोशिका में परिणत विभाजन से बाहर की तरफ कोर्क या फैलम का निर्माण होता है, ये मर्त भाग होता है। अंदर की तरफ सेकेंडरी कोर्टेक्स या फेलोड्रम का निर्माण होता है। और पेरिड्रम या परितवक में 3 पार्ट पाए जाते हैं, आउटर तो फैलम, मिडल फेलोजन, जबकि इनर फेलोड्रम। वार्षिक वृद्धि यानी एनुअल ग्रोथ किसे कहते हैं? एदा की सक्रियता से 1 वर्ष के समय में जो पादप में वृद्धि होती है तने में, उसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि। सर्वाधिक स्पष्ट वार्षिकुलय किसमें बनती है? यानी ऐसा स्थान जहाँ पे स्पष्ट मौसम परिवर्तन पाया जाता है वहाँ पे सर्वाधिक स्पष्ट वार्षिकुलय पाई जाती है। तो ये पादप कौन सा होता है? एक तो टेक्टोना ग्रैंडिस टेक और एक होता है एंजियोस्पर्मिक डलबेर्जिया शीशों में। राजस्थान में स्थान माउंट आबू, जबकि भारत में कौन से स्थान पे? शिमला में। अस्पष्ट वार्षिकुलय यानी जहाँ पे मौसम एक समान रहता है वहाँ पे बनती है। एग्जाम्पल हो जाएगा आर्टोकार्पस। राइटिडोम, तो राइटिडोम क्या होता है? कोर कैम्बियम के बाहरी भाग को बाह्य थाल, और ये कैसा होता है? मर्त होता है, इसे राइटिडोम कहते हैं। कोलेनकाइमा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो कोणीय, टमाटर में नली की है, मालवा में स्तरित, रेफेनसियन मूली में। बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ किसे कहते हैं? बसंत ऋतु में बनने वाले द्वितीयक जाइलम उत्तक को तो बसंत काष्ठ, जबकि शरद ऋतु में बनने वाले जाइलम उत्तक को शरद काष्ठ कहते हैं। पॉलीड्रम किसे कहते हैं? तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो मेटेसी कुल में पाई जाती है। मेटेसी में भी होती है, रोजेसी में पाई जाती है। असंगत द्वितीयक वर्दी के कारण तो एक तो एदा की असामान्य कार्य प्रणाली, एक एदा की असामान्य स्थिति और एक संवहनी एदा के अतिरिक्त अन्य एदा वलय का निर्माण। फ्लोएम खांस किसमें पाई जाती है? बिग्नोनिया में। अंतःजाइलमी फ्लोएम किसमें बनता है? लेप्टाडिनिया में। पाथवे में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का कार्य कौन करता है? पत्ती। तो ये बेटा 50 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो अपना एग्ज़ाम होगा मई जून में बीएससी का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और अनदर जो 50 क्वेश्चन है वो अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। और इससे जो पहले वाला पार्ट है 50 क्वेश्चन का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और आगे से आगे बेटा इसको प्रमोट करो अपने चैनल को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, और आप लोगों के सहयोग से ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और होली की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।